हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन देखे थे। आज हम कुछ और डेफिनेशन देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले एकेकी और बहुएकी प्रतिचित्रण। एकेकी का इंग्लिश नेम है वन वन एंड बहुएकी का इंग्लिश नेम है मैनी वन। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले एकेकी प्रतिचित्रण वन वन, और इसी को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग। देखते हैं परिभाषा। हम मान के चलते हैं कि f x से y में एक फलन है, तो यदि प्रक्षेत्र डोमेन x, प्रक्षेत्र किसको बोलते हैं? x को, x के सभी भिन्न अवयव, x के जो अवयव है सभी भिन्न अवयव है y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हो। मतलब जो x के सभी अवयव है ना, y में प्रतिबिंब कैसे रखते हैं? भिन्न भिन्न। कहने का मतलब यह है कि x के कोई भी एक से अधिक अवयव, मतलब दो से अधिक अवयव, x के दो से अधिक अवयव का y में एक ही f प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। एक ही उसका एक x के एक अवयव का y में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। कोई भी दो अवयव का y में एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो प्रतिचित्रण f एकेकी कहलाता है। ठीक है, अतः f x से y एकेकी प्रतिचित्रण होगा यदि x1 नॉट इक्वल टू होगा x2 का, इम्प्लाइज दैट f x1 नॉट इक्वल टू होगा f x2 का। जबकि x1 और x2 किस में बिलोंग करना चाहिए? x में बिलोंग करना चाहिए। और इसी को दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि f x से y एकेकी प्रतिचित्रण होगा यदि f x1 इक्वल होगा f x2 का, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल होगा x2 का। इसका यूज़ कहाँ होगा? जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि f को एकेकी सिद्ध कीजिए, तो इस चीज़ का यूज़ होगा। ठीक है, अब देखते हैं बहुएकी प्रतिचित्रण। देखते हैं परिभाषा। हम मान के चलते हैं कि f x से y में एक फलन है यदि प्रक्षेत्र x, प्रक्षेत्र मतलब डोमेन x के दो या दो से अधिक अवयवों का, मतलब इसका डोमेन x का दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही f प्रतिबिंब y में हो, तो y में x के दो या दो से अधिक अवयव का एक ही f प्रतिबिंब y में हो तो प्रतिचित्रण f बहुएकी कहलाता है। देखते हैं अब डायग्राम। यहाँ देखिए, यहाँ सभी अवयव x के सभी अवयव का कितना उसका f प्रतिबिंब यहाँ देखिए अलग अलग है, तो ये केवल वन वन ही है, मैनी वन नहीं है। वो क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक अवयव का एक ही अवयव उसका f प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ दो या दो से अधिक अवयव का ही, लेकिन यहाँ ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? ये रॉन्ग बना है ना ये डायग्राम। अब देखते हैं ये वाला डायग्राम। यहाँ देखिए, ये सभी अवयव हैं, इसके दो अवयव देखते हैं। मान लीजिए b और c देखते हैं, तो इसका दोनों अवयव का f प्रतिबिंब क्या है? 2 ही है। ठीक है, तो ये होगा मैनी वन, ये केवल वन वन ही होगा। ठीक है, अतः f x से y बहुएकी होगा यदि x1 नॉट इक्वल टू होगा x2 में, और इम्प्लाइज दैट f x1 नॉट इक्वल टू होगा f x2, जबकि x1 और x2 किस में बिलोंग करना चाहिए? x में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, एकेकी अंतरक्षेपी और बहुएकी अंतरक्षेपी। इसका इंग्लिश नेम क्या है? वन वन इंटू एंड मैनी वन इंटू मैपिंग। देखते हैं पहले एकेकी अंतरक्षेपी। परिभाषा देखते हैं। यदि प्रतिचित्रण एकेकी और अंतरक्षेपी भी हो तो वह एकेकी अंतरक्षेपी कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्रतिचित्रण एकेकी और अंतरक्षेपी दोनों होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? एकेकी अंतरक्षेपी कहलाता है। अर्थात f x से y एकेकी अंतरक्षेपी कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन f x1 इक्वल होगा f x2 का, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल होगा x2 का। फॉर ऑल x1 और x2 किस में बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल X में। तथा दूसरा कंडीशन क्या है कि
एफ एक्स सबसेट होना चाहिए वाई में। ये फर्स्ट कंडीशन किसका है, एकाकी का, और सेकंड कंडीशन किसका है, अंतरछेपी का। तो ये दोनों क्या है, कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ देखिए एफ ए को रेंज कहते हैं, ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ एफ एक्स रेंज है, तो ये कैसे है, यहाँ देखिए यहाँ डोमेन क्या है, एक्स है, और वहाँ डोमेन क्या था, ए था, इसलिए वो एफ ए रेंज हो गया था। हाँ, और इधर क्या बोलते हैं, एक्स डोमेन है, तो एफ ए उसका क्या होगा, यहाँ पर रेंज होगा। ठीक है, एफ ए सबसेट होना चाहिए वाई का। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो कहलाएगा एकाकी अंतरछेपी प्रतिचित्रण। अब देखते हैं डायग्राम। यहाँ देखते हैं ये 1-1 है कि नहीं, फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो 1-1 में क्या बोलते हैं कि एक्स के सभी अवयव का भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब होना चाहिए वाई में। तो यहाँ देखिए ए का एफ प्रतिबिंब 2 है। ठीक है, बी का क्या है, 1 है, और सी का 4 है। ठीक है, तो अलग अलग तो बन रहे हैं ना एफ प्रतिबिंब, यहाँ 3 छूट रहा है, तो वाई में कोई अवयव छूट भी सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये y के अवयव कितने हैं, 4 है, और यहाँ हम लोग का रेंज क्या निकला, 3 निकला, 1 2 3। मैंने बताया था रेंज कैसे देखते हैं, मतलब जो x के अवयव y के अवयव से रिलेट होने चाहिए वही उसका रेंज है। तो यहाँ देखिए 1 2 4 ये रेंज हो गया, और अवयव कितने हैं, यहाँ 4 है, और रेंज इसका क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब एफ एक्स किसका सबसेट हो गया, वाई का। तो ये डायग्राम सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बहु एकी अंतरछेपी, इसका इंग्लिश नेम है मैनी वन इनटू मैपिंग। परिभाषा देखते हैं इसका, यदि प्रतिचित्रण बहु एकी और अंतरछेपी भी हो तो यह बहु एकी अंतरछेपी कहलाता है। मतलब प्रतिचित्रण को बहु एकी और अंतरछेपी दोनों होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, बहु एकी अंतरछेपी कहलाता है। अर्थात एफ एक्स से वाई बहु एकी अंतरछेपी कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ एक्स 1 इक्वल होना चाहिए एफ एक्स 2 के, इम्प्लाइज दैट एक्स 1 नॉट इक्वल होना चाहिए एक्स 2 का। कुछ अवयव x1, x2 बिलोंग करेगा कैपिटल X में। यहाँ कुछ अवयव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप जबकि भी लिख सकते हैं, जबकि x1 x2 बिलोंग करेगा X में, ये बस भी लिख सकते हैं। और तथा दूसरा कंडीशन क्या है, एफ एक्स सबसेट होना चाहिए y का। अब देखते हैं हम डायग्राम। बहु एकी में क्या होता है कि डोमेन x के 2 या 2 से अधिक अवयव का एफ प्रतिबिंब y में एक ही अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 अवयव है x1 और x2, उसका एफ प्रतिबिंब y में केवल y1 ही है, तो ये एक मैनी वन हो गया। अब देखते हैं इनटू में क्या होता है कि एफ एक्स सबसेट होना चाहिए y का, मतलब यहाँ जो y है वो एफ एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए y में 3 अवयव है। ठीक है, और y में 3 अवयव है, और उसका यहाँ रेंज देखते हैं तो जो रिलेट होता है वही रेंज होता है ना। तो यहाँ y3 रिलेट है क्या, नहीं है, तो y में 3 अवयव है और जो रेंज है वो 2 अवयव है, तो एफ एक्स किसका सबसेट हो गया, y का। तो ये एक इनटू मैपिंग भी हो गया, तो ये मैनी वन इनटू दोनों को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मैनी वन इनटू मैपिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, एकाकी आच्छादक और बहु एकी आच्छादक। इसका इंग्लिश नेम है 1-1 onto एंड मैनी वन onto मैपिंग। देखते हैं पहले एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण, इसका इंग्लिश नेम है 1-1 onto, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। देखते हैं परिभाषा, यदि प्रतिचित्रण एकाकी और आच्छादक दोनों हों तो यह एकाकी आच्छादक कहलाता है। अर्थात एफ एक्स से वाई एकाकी आच्छादक कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके लिए, एफ एक्स 1 इक्वल होगा एफ एक्स 2 का, इम्प्लाइज दैट एक्स 1 इक्वल होगा एक्स 2 का, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करना चाहिए कैपिटल X में। तथा दूसरा कंडीशन क्या है कि
एफ एक्स इक्वल होना चाहिए वाई को। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं डायग्राम। यहाँ देखते हैं एकाकी में क्या होना चाहिए कि एक्स के जो अवयव हैं उसके सभी अवयव का अलग अलग एफ प्रतिबिंब बनना चाहिए वाई में। तो यहाँ देखिए अलग अलग एफ प्रतिबिंब बन रहे हैं सभी के। और दूसरा क्या है, ऑन टू देखना है। ऑन टू के लिए क्या देखना है कि जो रेंज है ना वो y के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं रेंज क्या है, y1 y2 y3 y4, जो रिलेट है वही रेंज होता है ना। तो यहाँ चारों रेंज है इसके, ठीक है। और इसका y के अवयव भी कितने हैं, y1 y2 y3 y4, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये डायग्राम 1 और ऑन टू को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, मतलब मैनी वन ऑन टू मैपिंग। परिभाषा देखते हैं, यदि प्रतिचित्रण बहुएकी और आच्छादक भी हो तो, मतलब बहुएकी और आच्छादक दोनों होता है प्रतिचित्रण, तो वह क्या कहलाता है, बहुएकी आच्छादक कहलाता है। अर्थात एफ एक्स से वाई बहुएकी आच्छादक कहलाता है यदि एफ एक्स वन इक्वल होगा एफ एक्स टू का, इम्प्लाइज दैट एक्स वन नॉट इक्वल होगा एक्स टू का। कुछ अवयवों एक्स वन एक्स टू बिलोंग करेगा एक्स में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इक्वल होना चाहिए वाई के, अर्थात इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं डायग्राम, देखते हैं डायग्राम से समझते हैं यहाँ क्या कहलाए, बहुएकी आच्छादक। तो पहले देखते हैं ये बहुएकी को सेटिस्फाई करा रहा है कि नहीं। तो बहुएकी में क्या कहलाता है कि जो ए के अवयव है, यहाँ ये क्या है, एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ एक्स है और ये है वाई, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक्स के सभी दो या दो से अधिक अवयव का वाई में एफ प्रतिबिंब एक ही अवयव होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ देखते हैं दो अवयव का एफ प्रतिबिंब एक अवयव बन रहा है, तो ठीक है। और ये भी एफ प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी एफ प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो बहुएकी में कंडीशन क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक अवयव का एक ही एफ प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मैनी वन का, ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या कहलाता है कि जो एफ एक्स है वो वाई के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं रेंज क्या है, 1 2 3 तीनों है ना, और मतलब तीनों अवयव है, रेंज के अंदर तीनों अवयव आ जाएंगे। और समुच्चय वाई में भी कितने अवयव है, 1 2 3 तीनों अवयव है ना, तो वो एफ एक्स किसका इक्वल हो जाएगा, वाई के। तो ये मैनी वन और ऑन टू दोनों को सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।